हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो ये हमारे पास लेक्चर 2 है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। इसमें हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट अगर हम डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो डेफिनेशन बोलती है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स present in 12 ग्राम कार्बन 12 सैंपल 12 ग्राम कार्बन 12 सैंपल में कितने कार्बन के एटम्स जो है वो प्रेजेंट है वो हमें बताएगा मोल, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। अभी जितना हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है उस हिसाब से अगर हम देखें तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। इस डेफिनेशन का मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, क्योंकि नंबर ही तो देखने हैं, जितने कार्बन एटम के नंबर होंगे उतने क्या होगा, 1 मोल होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसके बराबर हुआ, 12 ग्राम में देखना है। 12 ग्राम टोटल मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, दैट इज 12 U। यह आ जाएगा 12 ग्राम। अब यूनिट सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, U का वैल्यू पुट कर देंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। 12 से 12 कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। 1 डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इसके बराबर है 6.022 इंटू 10⁻23, विच इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर Na, या इसी को हम बोलते हैं 1 मोल। ठीक है जी। तो आप क्या लिख सकते हैं कि 1 मोल जो है उसमें Na एंटिटीज ऑफ एनीथिंग जो है वो प्रेजेंट होंगी। 1 मोल में कितनी एंटिटीज प्रेजेंट होंगी, Na। सब्सटेंस कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्सटेंस, एटॉमिक सब्सटेंस है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, आयनिक सब्सटेंस है, इवन आइंस अगर हमने निकाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, तो भी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट वुड बी इक्वल टू Na इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी जो है आपको और ध्यान में रखनी है, दैट इज Na एटम्स इज इक्वल टू 1 मोल एटम, और इसी को बोला जाता है 1 ग्राम एटम। Na मॉलिक्यूल्स जो है इज इक्वल टू 1 मोल मॉलिक्यूल, और यही बराबर है 1 ग्राम मॉलिक्यूल के। Na आइंस जो है वो बराबर है 1 मोल आयन के, विच इज इक्वल टू 1 ग्राम आयन। ठीक है जी। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि 1 ग्राम एटम में बताओ कितने एटम्स। तो 1 ग्राम एटम में कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है थोड़ा ध्यान में रखें। जैसे देख लेते हैं, हमारे पास है मान लो 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। इसमें कितने एटम होंगे, इसमें होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। अगर हम बात करते हैं 1, या लेट्स से हम बात कर रहे हैं लेट्स से 3 ग्राम, हमारे पास है 3 ग्राम एटम, या लेट्स से 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसमें कितने एटम्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो बेसिकली 3 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है इसमें प्रेजेंट हो। ठीक है।
एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो बोला है फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ moles present in 1000 gram sample of calcium carbonate। हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं 1000 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में। तो क्या करोगे, अगर हम निकालते हैं जैसे जैसे हम पहले कर रहे थे, हम इसमें नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंटिटीज निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स। तो किसके बराबर आएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना, 100 U। दिस बिकम्स 10 Na। और जो ये नंबर साथ में रहेगा Na के साथ, ये जो नंबर है ये बताएगा कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10 मोल्स जो है वो प्रेजेंट है इन 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो आंसर कितना आ गया, 10 मोल्स। आंसर कितना आ गया, 10 मोल्स। ठीक, तो बेसिकली हमारे पास एंटिटीज जो हम निकाल रहे हैं वो किसके बराबर आ रही हैं, जो हमने यहाँ पे एंटिटीज निकाली, दीज आर एंटिटीज। एंटिटीज किसके बराबर आई, मोल इंटू Na, मोल इंटू Na। और अगर हमें मोल निकालना है, हमें क्या निकालना है, मोल, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na, एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na। जितनी एंटिटीज गिवन है उसको अगर हम एवोगैड्रो नंबर से जो है डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या दे देगा, मोल। ठीक है, इस सभी फॉर्मूलाज, मोल के सारे फॉर्मूलाज को हम कंक्लूड करें एक जगह। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। या मॉलिक्यूलर मास की जगह हम मोलर मास भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। सो बेसिकली जो वेट था या मास था, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम। 1 मोल ऑफ एटम का मास जो ग्राम्स में है उसी को हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 मोल का मतलब है कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है सेम होगा। तो हम निकाल कैसे रहे थे, तो बेसिकली जैसे मान लो हमारे पास है 1Na एंटिटीज, तो इसका मतलब जो गिवन मास है डिवाइडेड बाय लेट्स से एटॉमिक मास, वो बराबर होंगे। गिवन मास और एटॉमिक मास क्या होंगे, बराबर होंगे। दैट मीन्स अगर एटॉमिक मास, हीलियम की बात कर लेते हैं, एटॉमिक मास जो है दैट इज 2, एटॉमिक मास इज 4, सॉरी, एटॉमिक मास इज 4। तो गिवन मास कितना हो गया, 4 हो गया। तो बोला मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल एटम्स में कितना मास है ग्राम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, गिवन मास की बात कर रहे हैं, वही क्या हो गया भाई, हमारे पास हो गया ग्राम एटॉमिक मास। उसी को क्या बोल देंगे, ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरह से मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम,
इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मोलर मास। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। अभी इसको क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं। लेट्स से हमारे पास है क्वेश्चन है what will be the weight of 1 mole hydrogen atom in grams। ग्राम्स में हमने क्या करना है, वेट निकालना है 1 मोल का। तो इनडायरेक्टली मैंने बता दिया आपको अभी, ठीक है। 1 मोल है तो जितना मास, जितना एटॉमिक मास उतना ही गिवन मास। ठीक, तो हमारे पास एटॉमिक मास जो है, ये लेट्स से इसको डायरेक्टली ही कर लेते हैं, क्वेश्चन जैसे दे रखा है वैसे कर लेते हैं। वेट ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 U। तो कितना रहेगा, 1 U रहेगा, दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। वेट ऑफ 1 मोल, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल का कितना, 1.66 इंटू 10⁻24 Na से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 1 मोल में Na एंटिटीज हैं। 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1। दिस इज इक्वल टू 1। तो आंसर इज 1 ग्राम। ठीक है जी। तो बेसिकली बोलने का मतलब है कि अगर मोल में पूछा हो, 1 मोल में पूछा है कितने मोल, 1 मोल का मास पूछ रखा है तो ग्राम्स में लिखोगे। अगर एटम का पूछा है तो AMU में लिखोगे। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक वेट भी हो सकता है ऑफ Na, सोडियम का। तो होपफुली आप इजीली बता पा रहे होंगे भी कि सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास पूछा है, दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1 मोल की। 1 मोल ऑफ सोडियम का मास चाहिए हमें, और 1 मोल ऑफ सोडियम का मास कितना होगा, वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन इस समय ग्राम्स में। अगर एक सोडियम का मास पूछा होता तो आ जाता 1 सोडियम एटम, मैं लिख देता हूँ। बोला है आपको वेट ऑफ 1 सोडियम एटम, तो कितना आएगा 23 AMU या U भी लिख सकते थे। लेकिन बोला है वेट ऑफ 1 मोल सोडियम एटम, 1 मोल सोडियम एटम का कितना 23 ग्राम्स। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपसे पूछा क्या है उसके हिसाब से जो है आप यूनिट्स जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है जी, होपफुली आप समझ गए यहाँ तक। इसके अलावा 2 फॉर्मूलाज और हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, दैट इज अगर हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एंटिटीज, एक तो आपको बता दिया क्या करेंगे, मोल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको एवोगैड्रो नंबर से। इसके अलावा जो हमारे पास गिवन मास है, गिवन मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय, अगर उसको करते हैं हम वेट ऑफ 1 एंटिटीज के साथ,
तो भी क्या देगा, वो टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक। इसके अलावा अगर आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, तो किसके बराबर है, गिवन मास डिवाइडेड बाय weight of 1 mole entities, that is हम किसकी बात कर रहे हैं, this is nothing but this is molar mass, this is molar mass। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। इसको स्क्वेयर कर देता हूँ। ठीक। तो ये दो फॉर्मूलाज जो हैं आपको जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लो हमें कंक्लूड करना है, फाइंड आउट करना है टोटल एटम्स प्रेजेंट इन, फर्स्ट है आपके पास 18,000 AMU हीलियम सैंपल, इसके अलावा है 18,000 ग्राम हीलियम सैंपल, देन है हमारे पास ये लेट्स से दो ही करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, टोटल एंटिटीज निकालनी है, और हीलियम जो है वो भी एटॉमिक स्टेट में है, तो क्योंकि यू में वैल्यू दे रखा है, यू बोले तो एटॉमिक मास यूनिट में, तो उसको आप एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से डिवाइड करें। 18,000 को आप डिवाइड कर देंगे किससे, मास ऑफ हीलियम एटम, दैट इज यू, 4u, ये भी यू में गिवन है, यू से यू कैंसिल आउट, दिस इज 4 4 16, 5 20, 00, this becomes 4,500 एटम्स। क्यों, क्योंकि AMU में जो था मास दे रखा था, अब दे रखा है ग्राम में। अगर ग्राम में मास गिवन है तो उसको क्या करेंगे हम, उसको हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम एटम के साथ। अगर AMU के साथ डिवाइड कर देंगे तो भी आंसर सेम आएगा, AMU के साथ कर देते हैं तो भी आंसर सेम आएगा। देखो जैसे मान लो मैं AMU से कर देता हूं पहले, तो 4u, दिस बिकम्स 18,000 ग्राम। अब यूनिट सेम होंगे तभी डिवाइड होगा, तो 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, दिस बिकम्स, ग्राम से ग्राम कैंसिल, दिस बिकम्स 4,500। अब 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 इज Na, एवोगैड्रो नंबर। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या निकला, मोल डायरेक्टली निकल गया। अगर मान लो हमारे पास, मैं इसको 1 मोल से डिवाइड कर देता हूँ, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ हीलियम एटम के मास के साथ, दैट इज 4 ग्राम, यहाँ से ग्राम कैंसिल, दिस बिकम्स 45,000, सॉरी 100, दिस इज 4500 मोल। अगर 4500 मोल निकला है तो 1 मोल में कितने एटम, Na, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4500 इंटू Na करना पड़ेगा, फिर आएगा आंसर। ऊपर वाला मेथड जो है वहां से डायरेक्टली निकल जाएगा। यहां पे जो है आपको मोल निकलेंगे पहले, फिर हमारे पास जो है नंबर ऑफ एटम्स जो है वो निकलेंगे। ठीक है जी। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि अगर ग्राम्स में गिवन है तो ग्राम से डिवाइड करेंगे, वैल्यू सेम रहेगी।
अगर हमारे पास AMU में गिवन है तो AMU से जो है आप डिवाइड कर देंगे, अगेन वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। ठीक है जी। लास्ट फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, एक बार कंक्लूड कर देता हूँ जो हमने पढ़ा। वो है हमारे पास मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ entities divided by Na and given mass of sample। अगर ये ग्राम्स में है, इन ग्राम्स, तो नीचे आएगा मोलर मास विच इज अगेन इन ग्राम्स। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है हम मोल्स को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आपके एंड पे अगर कोई डाउट है तो बताएं, अदरवाइज हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।